हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए ए बी सी डी है, कोई ए बी सी डी, चारों वर्टेक्स से एक सर्किल पास कर रहा है। ऑल वर्टेक्स से क्या पास कर रहा है? एक सर्किल पास कर रहा है। ऑल वर्टेक्स से एक सर्किल पास कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए जी, कॉड AC एंगल एट सेंटर, इस सर्किल जो है ABCD से पास कर रहा है, सेंटर सीडेस कर रहे हैं। तो सीडेस पर एंगल, ये सर्किल का सेंटर को हम लोग सपोज सीडेस मान रहे हैं, तो सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो डी पर एंगल कितना बनाएगा? फॉर्म एंगल एट डी कितना? ये कॉर्ड जो है ACD पर एंगल कितना बनाएगा? थीटा है तो आधा बनाता है थीटा बाई 2। एंगल डी कितना हो जाएगा? फॉर्म एंगल एट डी थीटा बाई 2। और एट सेंटर कितना हो रहा है? एट सेंटर थीटा बना रहा है, तो एंगल डी थीटा बाई 2 हो गया। अब इधर से देखिए, इधर से एंगल कितना बनाएगा जी? 2 पाई माइनस थीटा, तो उसका आधा यहाँ बनेगा पाई माइनस थीटा बाई 2। तो कॉड AC फॉर्म एंगल एट बी, फॉर्म एंगल एट बी, एंगल बी कितना आएगा जी? एंगल बी कितना आएगा? पाई माइनस थीटा बाई 2। देखिए, कॉड AC सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, तो डी पर कितना बनाएगा? थीटा बाई 2। क्योंकि एक थ्योरम था कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पर थीटा बाई 2 बनाएगा। थ्योरम जानते हैं, कोई भी कॉर्ड सर्किल का सेंटर पर थीटा बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पर थीटा बाई 2 बनाएगा। और यहाँ थीटा बनाया तो इधर से कितना बनाया? 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ क्या बनाएगा जी? देखिए, इधर से थीटा बनाया तो उसके अपोजिट साइड थीटा बाई 2 बनाएगा। डी पर एंगल कितना बनाया? कॉड AC डी पर एंगल कितना बनाएगा? थीटा बाई 2। और इधर से बना रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो उसका आधा 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 कितना? आधा डिवाइड बाई 2 किए थे पाई माइनस थीटा बाई 2। कहाँ बनाएगा? बी पर। तो सेम कॉर्ड B पर एंगल कितना बना रहा है? पाई माइनस थीटा बाई 2। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा? जोड़ के देखिए, तो एंगल B कितना है जी? पाई माइनस थीटा बाई 2। और D कितना आया है? थीटा बाई 2। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? पाई। अब ये दोनों का समेशन पाई है, तो ये दोनों का भी समेशन उसी प्रकार क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का समेशन कितना होता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल, बताया था ना जी, सम ऑफ इंटरनल एंगल 2n माइनस 4 इंटू 90, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। कितना साइड है इसमें? 4 साइड है, तो 8 2 इंटू 4 8 माइनस 4 4 इंटू 90 360 डिग्री।
तो जब ये दोनों का समेशन 180 आ गया तो ये दोनों का भी समेशन क्या आएगा, 180 आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या आ जाएगा, 180। क्यों 180? क्योंकि टोटल इंटरनल एंगल का समेशन क्वाड्रिलेटरल के लिए जनरल फॉर्मूला बताए थे पॉलीगन ऑफ साइड एन के लिए 2n माइनस 4 इंटू 90। तो जब n का वैल्यू 4 है, दैट इज 4 साइड है, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 360 होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्रूव कर चुके हैं, क्या है पाई। कैसे? तो मानते हैं थीटा बना रहा है कॉर्ड AC सेंटर पर, तो इस साइड थीटा बाई 2, इधर से थीटा बना रहा है तो इधर से 2 पाई माइनस थीटा, उसका आधा 2 पाई माइनस थीटा बाई 2, पाई माइनस थीटा बाई 2 ये बनाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये एंगल कितना आया था जी, थीटा बाई 2। अब पाई माइनस थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 जोड़ दीजिएगा तो टोटल एंगल पाई आ गया, और ये दोनों का समेशन पाई आया तो ये दोनों का भी समेशन पाई होगा। तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तभी होगा जब इसका कंडीशन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का कंडीशन क्या है, तो सम ऑफ डायगोनली अपोजिट एंगल सम ऑफ डायगोनली अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं। अगर चाहते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऑल वर्टिसेस से एक सर्किल पास कर जाए, ऑल वर्टिसेस से एक सर्किल पास कर जाए। और ऐसा पॉसिबल तभी है जब सम ऑफ डायगोनली अपोजिट का सम ऑफ डायगोनली अपोजिट एंगल 180 हो। तो इधर से डायगोनली अपोजिट लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180, और इधर से भी अपोजिट लेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180। तो कोई भी डायगोनल लेते हैं तो डायगोनल का जो दोनों एंगल हुआ, डायगोनली अपोजिट की बात कर रहे हैं, उसका समेशन कितना आएगा, 180। अब 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं, तो समेशन 180 आएगा। तभी कह सकते हैं कि चारों वर्टिसेस से एक सर्किल पास करेगा। और ये लिखवाए थे, याद हो गया, कोई भी पॉलीगन है जिसका साइड n है तो इंटरनल टोटल एंगल का समेशन क्या होता है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। याद हो गया। तो अभी जो पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उस पर बेस्ट क्वेश्चन देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, देखिए, इफ ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral prove that cos A plus cos of B plus cos of C plus cos of D equal to 0। तो देखिए, मानते ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए बी सी डी क्या है जी, एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बोले थे ना, साइक्लिक यदि है मतलब एक सर्किल पास करेगा। साइक्लिक का मतलब ऑल वर्टिसेस से एक सर्किल पास करेगा, ऑल वर्टिसेस से एक सर्किल पास करेगा। तो यहाँ अपोजिट एंगल का समेशन ए प्लस सी क्या हो, 180 डिग्री। अब बी प्लस डी भी क्या हो गया, 180 डिग्री। क्लियर। ए प्लस सी 180 डिग्री, अब बी प्लस डी 180 डिग्री। अब कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, एलएचएस लेके चल रहे हैं जी। एलएचएस क्या है, कॉस ए इक्वल प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी, सी क्या होगा जी, 180 माइनस से। सी क्या होगा, 180 माइनस से। डी क्या होगा, 180 माइनस बी। डी क्या होगा, 180 माइनस बी। सी क्या है, तो 180 माइनस से। डी क्या है, 180 माइनस बी।
तो अगर इस पर हम रखते हैं तो कॉस ए कॉस बी, कॉस 180 माइनस ए क्या होगा माइनस कॉस ए, और कॉस 180 माइनस बी क्या होगा माइनस कॉस बी। तो कैंसिल 0। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, इक्वल टू RHS। ये कैसे हुआ जी माइनस कॉस ए, बताए थे ना कि ये 180 डिग्री है, और 180 डिग्री से कुछ भी कम लेते हैं तो सेकंड में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस ए, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस बी, और कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस बी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो ये समझ गए। और क्वेश्चन देते हैं। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा से बनाइएगा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा tan ऑफ 180 माइनस थीटा। क्या है तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा सेक ऑफ माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा, नीचे cos 360 डिग्री माइनस थीटा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा sin 180 डिग्री प्लस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। समझे जी, इसका वैल्यू निकालना है। तो cos 90 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा। एक मिनट, ये नीचे सेक है, नीचे सेक है 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करवा रहे हैं। देखिए जी, तो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए 90 प्लस थीटा डायग्राम से समझ सकते हैं, 90 डिग्री ये होता है। तो 90 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो क्या लिखाएगा माइनस साइन थीटा। सबको सिंप्लीफाई कीजिए। सेक माइनस थीटा मतलब सेक माइनस थीटा मतलब सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है तो क्या लिखाएगा प्लस सेक थीटा। बोले थे ना कि माइनस सेक है, ये ब्रैकेट नहीं है सेक है, तो बोले थे कि माइनस गायब हो जाएगा किस में कॉस और सेक में। क्यों, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब बाकी जो 4 बच गया साइन कॉस सेक टैन कॉट, उसमें माइनस बाहर आता है। tan 180 माइनस थीटा तो 180 डिग्री ये होता है, तो 180 डिग्री से थीटा घटाएंगे तो सेकंड में tan क्या होता है तो माइनस होता है, तो माइनस tan थीटा हो गया। समझ गया, यहाँ क्या हो गया माइनस tan थीटा। किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए जी, किसी कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार का तो बोलिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सेक 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री 0 डिग्री सब ये था, याद है 0 डिग्री 360 डिग्री ये था। तो इस 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में, 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में, अब फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा जी 180 में अगर थीटा ऐड करेंगे 180 प्लस थीटा तो किस में आएगा थर्ड में आएगा। थर्ड में साइन क्या होता है निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। अब cot 90 माइनस 90 माइनस थीटा तो हमेशा फर्स्ट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है फर्स्ट में। अब फर्स्ट में तो जानवे करते सब पॉजिटिव होता है,
लेकिन वाई एक्सिस से 90 प्लस या 90 माइनस करते हैं चेंज भी होता है, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में टेन में चेंज हो गया। तो देखिए क्या आ रहा है, टेन टेन कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, सिक्स से कैंसिल, -1 कितना बार है, 3 बार है, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में A0, B1, C2, D -1 इस तरह का रहेगा ऑप्शन, तो आप लोग बना लेंगे, समझ गए। अब देखिए सपोज एक लाइन है, ये जो क्वाड्रेंट है उसको अब जनरलाइज कर रहे हैं जी। देखिए ये क्या था 0 डिग्री, ये क्या था 90 डिग्री, ये क्या था 180 डिग्री, ये क्या था 270 डिग्री। फिर देखिए 0 में 90 ऐड किए, 0 डिग्री में 90 ऐड किए तो 90 डिग्री हुआ, और फिर 90 में 90 ऐड कर दिए तो 180 डिग्री हुआ, और 180 में 90 जोड़ दिए तो 270 डिग्री हुआ, और 270 में 90 जोड़ दिए तो क्या हुआ 360 डिग्री। 0 डिग्री में 90 जोड़ दिए तो 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ दिए 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ दिए 270 डिग्री, 270 में 90 जोड़ दिए तो 360 डिग्री आ गया। तो अब फाइनली अब देखिए बता रहे हैं जी 180 डिग्री इंटू इवन नंबर जो है ना यहाँ है, जैसे 180 इंटू 0 है तो यहाँ हुआ 0, 180 इंटू 2 है तो यहाँ है, और यहाँ जो आएगा ना 180 इंटू ऑड यहाँ आएगा, ऑड नंबर, यानी 180 इंटू इवन होगा तो ये पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, और 180 इंटू ऑड होगा तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस का। तो 180 को तो हम लोग पाई भी बोलते हैं, पाई, और इवन क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर क्या होता है तो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से डिविजिबल है तो 2 के मल्टीपल मान लेते 2n है, और यहाँ 180 डिग्री पाई ऑड को लिखते हैं, देखिए 2n पाई में पाई ऐड कर देंगे, 2n पाई में पाई ऐड कर दीजिए, तो 2n पाई प्लस पाई करेंगे तो पाई कॉमन ले लीजिए 2n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ऑड 2n प्लस 1। तब इसको याद रखते हैं, देखिए कभी भी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था, नेगेटिव एक्सिस था, नेगेटिव वाई एक्सिस था, तो ये हुआ इवन पाई 2n पाई, ये हुआ ऑड पाई, ये हुआ इवन पाई, ये हुआ ऑड पाई, समझ में आया। ये हुआ इवन पाई 2n पाई, ये हुआ ऑड पाई हुआ, समझ में आया। तो अब देखिए ये याद रहेगा जब मानते हैं, जैसे सपोज आपको लिख दिया साइन 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये क्या है तो 180 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 पाई है, ये क्या जो दिख रहा है आपको साइन 6 पाई दिख रहा है प्लस 30, तो 6 पाई मतलब समझ गया इवन पाई, इवन पाई है तो यही होगा 6 पाई। अब प्लस 30 कर रहे हैं तो कहाँ पहुंचेगा प्लस 30, तो फर्स्ट में, तो क्या लिखा जाएगा साइन 30 लिखा जाएगा जो हाफ होता है। तो कितना भी बड़ा हो इवन 1 लाख पाई ये पोजीशन होगा, 1 लाख 101 या ऑड कोई भी हो, 1 लाख 1, 2 लाख 1, कोई भी ऑड पाई हो तो ये पोजीशन, और कोई भी इवन पाई होगा तो ये पोजीशन। और ये पोजीशन क्या होगा जी, ये वो जो दिख रहा है इवन पाई में 90 जोड़ दीजिए, इवन पाई प्लस पाई बाई 2, ये पोजीशन हुआ। यानी ये वो जो वाई एक्सिस दिख रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो क्या है इवन पाई प्लस पाई बाई 2, और ये क्या होगा इसमें पाई बाई 2 घटा दीजिए, इवन पाई माइनस पाई बाई 2, इवन पाई माइनस पाई बाई 2 ये पोजीशन होगा, और इवन पाई प्लस पाई बाई 2 ये पोजीशन होगा। तो ये कब काम आएगा जी, इतना जो डिटेल से समझा रहे हैं कि इवन पाई ये होता है, ऑड पाई ये होता है, इवन पाई प्लस पाई बाई 2 ये होता है,
इवन पाई माइनस पाई 2 ये होता है। ये कब यूज होगा? तो जब एंगल बहुत ज़्यादा हो, 1,00,000 डिग्री, 2,00,000 डिग्री या और भी ज़्यादा हो। चाहे आपको लिख दिया, चलिए और एग्जाम्पल समझाते हैं। इस चीज को एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपको बोल दिया साइन 112 1123 पाई बाई 3 है। 1123 पाई बाई 3। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 1 2 3 को 3 से डिवाइड कर दिए, क्या होगा? 3 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर 1 हुआ। क्लियर? तो इसको हम लिखते हैं, जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो क्या लिखेंगे? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस 1 पाई बाई 3। समझे जी? ये डिविडेंड है वो क्या लिखाएगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या लिखाएगा? डिविडेंड क्या लिखाएगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इंटू पाई बाई 3। तो ये अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? साइन 3 इंटू 374 पाई प्लस पाई इंटू दिस पाई बाई 3। साइन 3 ये डिवाइड करेंगे 374 पाई प्लस पाई बाई 3। ये क्या? इवन पाई प्लस पाई बाई 3। इवन पाई प्लस पाई 3 कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में जानवे करते हैं पॉजिटिव होता है सब, तो साइन पाई 3। ये कैसे पहचान लिए कहाँ है? तो देख लिए कि इवन पाई है, तो इवन पाई तो यही होता है। अब प्लस थीटा कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट में समझेंगे। अब फर्स्ट में पॉजिटिव लिखाता है, और बोले थे कि एक्स एक्सिस कोई भी हो, इवन पाई या ऑड पाई, उससे प्लस या माइनस करेंगे, इससे प्लस या माइनस करेंगे, कोई भी थीटा तो चेंज नहीं होता है, सेम फंक्शन रहता है। तो साइन पाई बाई 3 कितना आ गया? √3/2। तो इस तरह का सारा कंसेप्ट आप लोग सीख गए। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जी, हर टाइप का क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा। इस टाइप का और भी क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा। चलिए अभी आपको क्वेश्चन देते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह कितना है? tan 89 डिग्री है ना। ये इक्वल टू ये पूरा जो लिखे इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहे हैं 0 B1 C -1 D 2 लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है tan 1 tan 2 सब डिग्री में, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह tan 89 डिग्री तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये पता कीजिए कितना टर्म है, 1 2 3 89, हाउ मेनी टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। एन तो देखिए 1 2 3 एपी में है, 1 2 3 ये सब क्या एपी में है, तो एपी का लास्ट लिख दिए Tn। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट क्या है? 89 है, और फर्स्ट क्या है? 1 है, एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है, 2 -1 1, 3 -2 1। जो एंगल है सिर्फ वो एपी में है, पूरा एपी में नहीं है, सिर्फ एंगल एपी में है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया जी? 89। एन का वैल्यू कितना आ गया? 89। मतलब कह सकते हैं कि ऑड है,
मतलब कितने फैक्टर है तो ऑड फैक्टर है। खुद सोचिए जब ऑड फैक्टर हो, ऐसे ऑड फैक्टर है तो T1 T2 T3 मानते हैं, तो अगर फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग करेंगे तो कौन सा बच गया, मिडिल। फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग कर रहे हैं तो बचेगा कौन, मिडिल। और सपोज एग्जांपल में 5 लेते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट समझ रहे हैं, अंतिम से दूसरा, ये पहला से दूसरा, तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट मिला दिए तो कौन सा बचा, मिडिल बचा। तो मिडिल का टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल का टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका टेक्निक बता रहे हैं। अगर टर्म 3 है, ऑड है, तो 3 + 1/2 कौन सा आया, 4/2, सेकंड आ गया। अगर टर्म में 5 है, देखिए ऑड है, 5 है, तो 5 + 1/2, T3 आ गया, मिडिल। तो मिडिल निकालने का टेक्निक बताएं जब ऑड हो। ऑड हो तो मिडिल कैसे निकालते हैं, देखिए ऑड है 89, तो 89 + 1/2, तो T45 क्या हो गया, 45। ये T1 में 1 आया, T2 में 2 आया, T3 में 3 एंगल आया। देखिए पहला लेते हैं T1, तो एंगल क्या है, 1, T2 में एंगल 2 है, T3 में एंगल 3 है। तो 89 जब टर्म है, 1 2 3, 89 टर्म है, तो मिडिल कैसे निकलेगा, तो 89 + 1/2। एग्जाम्पल से बताया कि नहीं, 3 था तो मिडिल के लिए 3 + 1/2, तो 2 आया। 5 है तो मिडिल के लिए 5 + 1/2, 3 आया। तो उसी तरह 89 टर्म है तो मिडिल कैसे निकालेंगे, तो 89 + 1/2, 90/2, 45। तो जब पेयरिंग करेंगे फर्स्ट और लास्ट, 89 से पहले कौन होगा जी, 88, सेकंड और सेकंड लास्ट, तो इस तरह पेयरिंग करते जाते हैं। तो 89 टर्म है तो कितना पेयर बनेगा, 44 पेयर बनेगा, इनटू बचेगा कौन, मिडिल, मिडिल वाला बच जाएगा। पेयरिंग हम बना रहे हैं जी किसका किसका, तो फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, इस तरह पेयर बनाएंगे। तो 89 टर्म से 2 से डिवाइड कीजिए, 89 को पेयर बना रहे हैं, तो 2 4 8 हुआ, 9 2 4 8 हुआ 1, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बना, 44 पेयर बना, और एक बच जाता है। हमेशा पेयर बनाते तो एक बच जाता है, यहाँ भी पेयर बनाए, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, तो कौन सा बच गया, मिडिल वाला बच जाता है। समझ में आया जी, मिडिल वाला बच जाता है। तो मिडिल वाला अभी ना पता किए, मिडिल का वैल्यू T45 मतलब क्या हुआ, 44 पेयर जो है उसका प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे। मिडिल में कौन सा एंगल आया, 45, तो tan 45 डिग्री मिडिल वाला हुआ। tan 45 डिग्री जानते ही हैं 1 होता है। अब पेयर का वैल्यू निकालते हैं, देखिए फर्स्ट और लास्ट, मतलब tan 1 और tan 89, देखिए इसका वैल्यू निकालना मेन काम है। तो tan 1 और tan 89 कितना आया जी, तो tan 1 और tan 89 को लिख सकते हैं 90 - 1, 89 डिग्री को लिख सकते हैं 90 - 1, लिख दिए। तो tan 1 और tan 90 - 1 क्या हुआ, cot 1, कटेगा तो 1 हो गया। मतलब फर्स्ट जो पेयर बनाए, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का जो पेयर बनाए तो उसका वैल्यू क्या आया, प्रोडक्ट का 1 आया। फर्स्ट और लास्ट का पेयर का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब सेकंड और सेकंड लास्ट का बनाने जा रहे हैं। देखिए सेकंड क्या है, तो tan 2 है, और लास्ट क्या हुआ, tan 88। tan 2 हुआ, tan 88 को लिखेंगे tan 90 - 2, tan 2 और tan 88, तो tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 88 डिग्री, तो tan 2 लिखे, 88 को लिखेंगे 90 - 2, tan 2 डिग्री हुआ, और tan 88 को लिखेंगे 90 - 2, बोलिए जी 88, 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 होगा, इतना मालूम होगा आप लोग को।
तो tan 2 और tan 90 माइनस 2 क्या होता है, तो cot 2। ये भी प्रोडक्ट बनाया। इसलिए जितना भी पेयर बना रहे ना, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, सब का वैल्यू 1 होगा। तो 44 पेयर जो बना वो क्या होगा, 1। सब पेयर का 1 1 1 1 1 सब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया। और 10 45 जो मिडिल बच गया तो वो भी 1 आया, तो सब का सब 1 आया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो समझ गया होगा यहाँ तक। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमको मिडिल के बारे में अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि 89 टर्म है तो कंप्लीट पेयर नहीं हो रहा है। फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट का पेयरिंग कर रहे हैं तो मिडिल बच जा रहा है। तो हमको ये पता करना है कि मिडिल वाला कौन बच रहा है। तो मिडिल वाला यहाँ कौन सा बच रहा है जी, तो निकालने का टेक्निक बता दिए कैसे। कि और ऑड टर्म है तो ऑड प्लस 1/2 कीजिए तो मिडिल आ जाएगा। ऑड टर्म है तो ऑड प्लस 1/2 करेंगे तो मिडिल आ जाएगा। यहाँ भी ऑड टर्म है तो ऑड प्लस 1/2 किए तो मिडिल आ गया। तो यहाँ चूंकि 89 था जो ऑड है, तो ऑड 89 प्लस 1/2 किए तो क्या आ गया, 45। अब 45 के लिए कौन सा हो गया, तो 10 45 हो गया। 10 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लगा दिए। अब पेयर जो बन रहा है फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, उसका वैल्यू इस तरह कंटिन्यू क्या आने वाला है। तो हम चेक किए, 10 1 फर्स्ट है, 10 89 को लिख सकते 90 माइनस 1, तो 10 90 माइनस 1 क्या होगा, cot 1 और tan 1 तो कट गया तो 1। tan 2 और tan 88 लिखाएगा 90 माइनस 2, तो tan 2 और tan 90 माइनस 2। तो समझ गए इस तरह। ये tan 2 और tan 88 क्या हुआ, tan 2 डिग्री 88 लिखाएगा 90 माइनस 2, तो tan 90 माइनस 2 cot 2 और tan 2 प्रोडक्ट क्या होगा 1। तो जो 44 पेयर है वो सब पेयर, पहला पेयर 1, दूसरा पेयर 1, थर्ड पेयर 1, फोर्थ पेयर 1, सब पेयर का वैल्यू 1 1। अब मिडिल जो बच गया था, जो पेयर नहीं बना पाया था, वो भी देख रहे 1 हो गया। सबका आंसर क्या है, 1 1 1 1 1। फाइनली सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्यों चेंज हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन यही ना था जी, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा याद किए, बताए थे। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, याद आ रहा है। तो ये सब याद रखेंगे। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बता रहा हूं sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस क्या है, sin स्क्वायर 5 है, sin स्क्वायर 10 है, sin स्क्वायर 15 है, sin स्क्वायर 90 डिग्री है। इतना इज इक्वल टू, ये 9 है, बी है 9 1/2, सी 8, डी है 10। एक क्वेश्चन है, देखिए बनेगा जी, ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं, ट्राई कीजिए। sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 15, sin स्क्वायर 90, sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 15, sin स्क्वायर 90 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म जरूर काउंट कीजिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स जरूर काउंट करेंगे। तो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स इज इन दिस सीरीज। तो देखिए फर्स्ट सेकंड 5, फिर उससे 5 बढ़ाएंगे, समझ गया। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए। तो देखिए 5 10 15 90 एपी में है,
T2 माइनस T1। सिर्फ एंगल देख रहे हैं एपी में, पूरा टर्म एपी में नहीं है, सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं एपी में। तो 10 माइनस 5 5 हुआ, 15 माइनस 10 5 हुआ, तो एंगल्स एपी में है। तो लास्ट टर्म जो Tn है आपका, वो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टू d। और इस तरह जो n सोल्व करते हैं, अगर लास्ट को Tn मान लिया जाए, अगर लास्ट को Tn मान लिया जाए, तो जो n का वैल्यू आता है वो क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म्स आता है। फर्स्ट टर्म क्या हुआ 5, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो 90 माइनस 5 85, n माइनस 1 इंटू 5 हुआ, तो कितना हो गया 17, n का वैल्यू कितना आ गया 18, n का वैल्यू कितना आ गया जी 18 आ गया। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो 18 टर्म्स। कोई गलती है तो बोल दिए, एक मिनट, 90 लिखे थे हम, लास्ट 90, फिर फर्स्ट 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, मतलब 85 हुआ, डिवाइड किया 17, तो 18 टर्म है। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, लास्ट टर्म क्या हो गया 1, तो 1 लिख दिए। तो बाकी जो बच गया ना जी, वो क्या कितना बचा संख्या में, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, इधर देखिए साइन स्क्वायर 90, साइन 90 जानते हैं कि 1 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर क्या हो 1, और इधर कहाँ चला गया साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 80, 85 तक हो गया, समझे जी। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85 हो गया, समझ गया। तब हम क्या करते हैं, यहाँ कितना टर्म्स है ये, तो पूरा मिला के कितने टर्म्स थे, तो 18 टर्म्स थे, टोटल मिला के कितने टर्म्स था 18 टर्म्स, और एक अलग कर दिए, तो कितना टर्म्स हुआ जी 17 टर्म्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ 17 टर्म्स हुआ। क्लियर। तो फर्स्ट और लास्ट देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट। तो साइन स्क्वायर 5 है फर्स्ट, और लास्ट क्या है साइन स्क्वायर 85 है, समझे जी। फर्स्ट क्या है साइन स्क्वायर 5 और लास्ट क्या है साइन स्क्वायर 85। साइन स्क्वायर 5 हुआ साइन 90 माइनस 5, साइन स्क्वायर 5 हुआ, और ये क्या हुआ साइन 90 माइनस 5 का स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस 5 क्या होगा कॉस 5 होगा, साइन 90 माइनस 5 क्या होता है कॉस 5 होता है, कॉस स्क्वायर 5, ठीक है वो 1, समझे जी। फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग करते हैं, तो साइन स्क्वायर इसको हटा दे, देखिए साइन 90 को 1 लिख दिए, उसके बाद 5 10 15, 90 से जस्ट पहले क्या होगा 85 तक, अब पेयरिंग कर रहे हैं, तो टोटल मिला के 18 टर्म्स था, तो 1 अलग कर दिए, तो अब कितना टर्म्स हो गया 17 टर्म्स। तो 17 टर्म में फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग, फर्स्ट और लास्ट का, तो साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, तो साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 लिखाएगा 90 माइनस 5, और साइन 90 माइनस 5 क्या होता है कॉस 5 होता है, तो साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 क्या हुआ 1 हुआ। क्लियर। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ऐड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, साइन स्क्वायर सेकंड और सेकंड लास्ट, तो साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 10 और 90 माइनस 10, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन 90 माइनस 10 क्या हुआ कॉस स्क्वायर 10, तो ये क्या हो गया जी 1 हो गया। तो इसका मतलब जो पेयरिंग कर रहे हैं ना फर्स्ट और लास्ट और सेकंड लास्ट, जो पेयरिंग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है 1 हो रहा है।
तो 17 में अगर आप पेयरिंग करेंगे तो कितना पेयर बनेगा? 17 टर्म्स में दो दो का पेयरिंग करेंगे तो कितना टर्म्स बनेगा, कितना पेयर बनेगा? तो 17 टर्म्स है और दो दो का पेयरिंग कर रहे हैं तो कितना पेयर बनेगा? तो 17 है और 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 16 रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 8 पेयर बचा, 8 पेयर हुआ और रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब यहाँ बनेगा 8 पेयर, फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाएंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर बनाएंगे, थर्ड और थर्ड लास्ट का पेयर बनाएंगे तो 8 पेयर बनेगा। और एक कौन सा बच जाएगा जी? मिडिल वाला बच जाएगा। तो मिडिल निकालने का टेक्निक बताए थे आपको, क्या बोले थे? अगर ऑड हो टर्म, ऑड टर्म हो तो ऑड प्लस 1/2 लिख दीजिए। तो 18/2 9, 18/2 क्या हो? 9, T9। तो फर्स्ट में 5 into 1, सेकंड में T9 कैसे निकालेंगे? तो एपी का फॉर्मूला नहीं जी, तो साइन स्क्वायर एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 9th वाला। तो एंगल एपी में है, पूरा टर्म एपी में नहीं है। कौन सा एपी में है? तो एंगल एपी में है। तो लगाते हैं 5 प्लस 9 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, तो 9th कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट और 9 माइनस 1, एंगल एपी में है इसलिए एंगल में ही लगाएंगे। 9th जो है एंगल लिख रहे हैं, पूरा टर्म एपी में नहीं है। तो 5 और 9 माइनस 1 इंटू 5 कितना आया? साइन स्क्वायर 45। देखिए 8 5 जा 40 या 5 45, तो साइन स्क्वायर 45 बच गया। टी मिडिल, टी मिडिल जो है यही मिडिल था, ये क्या था? मिडिल था। तो टी मिडिल निकाल रहे हैं हम 1 प्लस, सब पेयर का वैल्यू 1 है। पहला पेयर का वैल्यू देखिए 1 निकाले हैं और दूसरा पेयर का भी वैल्यू 1 निकाले हैं और 8 पेयर है, सभी पेयर का वैल्यू 1 है। तो 8 into 1। अब मिडिल वाला क्या है? साइन स्क्वायर 45, और साइन स्क्वायर 45 क्या होगा? साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर। अब आराम से काम कीजिए, 1 और 8 into 1 क्या हो? 8 और प्लस हाफ, तो 9 प्लस हाफ, इसी को तो लिखते हैं 9 प्लस हाफ। तो बी आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप सही से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो डाउट क्लास आप लोग तो लेते ही हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं। ऐसे यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा टर्म काउंट कर लेते हैं। आप पेयरिंग करते हैं, अगर ऑड टर्म होता है तो पेयरिंग करेंगे, ऑड टर्म रहेगा तो मिडिल वाला बच जाएगा। तो मिडिल बचा वो निकाल लिए। एंगल एपी में है तो एंगल का एपी का फॉर्मूला लगा दिए। एपी का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, ए प्लस n माइनस 1 into d लगा दिए तो 45 आ गया। तो मिडिल बच गया और 8 पेयर हुआ। प्रत्येक पेयर देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट 1 आ रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट फंक्शन वाला बताए थे जी। एक टी को लिख दिए 90 माइनस 10 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताए थे? कॉस थीटा। यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो? कॉस थीटा। तो कंप्लीमेंट फंक्शन बोले थे 90 माइनस थीटा में चेंज होके कंप्लीमेंट फंक्शन बनता है। तो मिडिल हुआ साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख दिए। अब प्रत्येक पेयर 1 है तो 8 इंटू एक पेयर का वैल्यू 1, 8 पेयर तो 8 इंटू 1। ये 1 कौन आया था? साइन 90 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, पूरा जोड़ दिए तो 9 प्लस हाफ आ गया। समझ में आ गया? तो सही आंसर क्या आया? बी आया। कोई दिक्कत?